जितनी तेज़ी के साथ इस दुनिया के अंदर एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी को लेकर, उतनी ही तेज़ी के साथ वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो रही है और लोगों में स्लीप डिस्टर्बेंसेस के इश्यूज़ देखे जा रहे हैं, स्पेशली इन द यंग जनरेशन। इंसोम्निया का इतना कॉमन इशू होता जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो हैं उनके डिफरेंट पैटर्न्स हों या फिर उनकी ड्यूरेशन के हवाले से। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि स्लीप क्यों ज़रूरी है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, सर्काडियन रिदम किस तरीके से जो स्लीप का प्रोसेस है उसको इन्वॉल्व करता है, कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सर्काडियन रिदम को इन्वॉल्व करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी ऐसी टेक्निक्स के जिनके ऊपर अगर आप अमल कर लें, उनको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, तो जो आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस के बहुत से इश्यूज़ हैं वो बहुत हद तक फिक्स हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे नो डाउट उम्मीद करती हूँ कि बहुत से जो लोग हैं जिनको ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस के इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं एवरीडे लाइफ के अंदर, बहुत हद तक सॉल्व होने में ये पॉडकास्ट उनकी हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं आज के पॉडकास्ट की जानिब। स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये नेसेसिटी है। जिस तरीके से किसी कारखाने के अंदर कोई मशीनरी काम कर रही होती है ना, और कुछ अरसे के बाद चलने के बाद वो गर्म हो जाती है, उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है, एक रेस्टिंग फेज़ में जाना पड़ता है ताकि वो कोई उसमें रिपेयर करनी हो, कोई उसका पुर्जा ख़राब हो या उसकी ऑयलिंग करनी हो, उसके बाद वो ठंडी हो जाए और फिर उसको दोबारा से स्विच ऑन उसका बटन करके उससे काम लिया जा सके। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी नेचर ने क्रिएट की है। कुछ देर काम करने के बाद वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है और उसको भी रेस्टिंग फेज़ में जाना पड़ता है, जहाँ पे उसके जो सेल्स हैं वो भी रिपेयरिंग फेज़ में नेचुरली जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ डिटॉक्सिफिकेशन उसको कह लें या उनकी रिपेयर कर लें, ऑटोफैगी कह लें। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, या जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं थ्रू द किडनीज़ वो एलिमिनेट एक्सक्लूड होते हैं फ्रॉम द बॉडी या एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिनेशन और स्टूल। सर्काडियन रिदम क्या होता है? मान लें कि ये आपकी बॉडी का इंटरनल क्लॉक है, उसी तरीके से जैसे कि आपकी रूम के अंदर वॉल क्लॉक लगा हुआ होता है, आप रिस्ट वॉच पहनते हैं या फिर आपकी मोबाइल के अंदर जो क्लॉक होती है उससे आप यूज़ करते हैं अपने काम करने के लिए। पूरा जो एवरीडे लाइफ होती है उसको आप मैनेज करते हैं। इसी तरीके से जो सर्काडियन रिदम है वो आपकी इंटरनल क्लॉक होती है। इसके साथ दो अहम पॉइंट्स जुड़े हुए होते हैं, एक आपका रेटिना और दूसरा एक और ऑर्गन होता है ब्रेन के अंदर जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। किस तरीके से ये जुड़े होते हैं? जिस वक़्त भी बाहर लाइट होती है या अंधेरा छाता है तो जो रेटिना होता है वो रिसीव करता है और ये जो रिस्पांस होता है, स्टिमुलस होता है, ये ब्रेन को पाइनियल ग्लैंड को जाता है, जहाँ से मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो रिलीज़ होता है। मान लें कि आपके बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर अंधेरा छा रहा है, शाम का वक़्त है, तो रेटिना जो आपकी है आँख के अंदर वो रिसीव करेगा कि भाई अंधेरा छा रहा है, लाइट डिम हो रही है, और वो सिग्नल्स भेजेगा आपके पाइनियल ग्लैंड को। वहाँ से मेलाटोनिन, जिसको स्लीप हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होगा और इस स्लीप हार्मोन का इफ़ेक्ट क्या होगा? पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो सारे स्लो डाउन हो जाएंगे और रेस्टिंग फेज़ में जाने शुरू हो जाएंगे। बॉडी इन एक्टिविटी की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। इसी तरीके से जिस वक़्त बाहर रोशनी होती है तो यही जो रेटिना है ये लाइट को परसीव करता है और पाइनियल ग्लैंड पे जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसकी रिलीज़ को कम कर देता है। जो पूरी बॉडी होती है वो एक्टिव फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, उसके जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो एक्टिवली परफॉर्म करना, वर्क करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि
एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के साथ स्लीप क्यों इन्वॉल्व है, वो कैसे सर्काडियन रिदम को इफ़ेक्ट कर रही है। इसका अगर हम सिंपल सा आंसर करें ना, तो जितनी भी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी हो रही है, हम डिफरेंट गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जिनमें आप मोबाइल का सबसे पहले ज़िक्र हम कर सकते हैं, लैपटॉप का, एलसीडी, टीवी, जितनी भी ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, इनके अंदर आर्टिफिशियल लाइट होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है कि जो हमारा रेटिना है ना, वो आर्टिफिशियल और सनलाइट के दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। उसको आर्टिफिशियल लाइट भी वैसे ही लग रही होती है कि जैसे नेचुरल सनलाइट है, और उसी तरीके से वो रिसीव करती है, जिसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप शाम के बाद आप गैजेट्स को जब यूज़ करना शुरू करते हैं, तो उसमें से जो लाइट निकलती है वो ब्रेन वैसे ही परसीव करता है कि जैसे वो सनलाइट है। और बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं, ब्रेन जो होता है वो एक्टिव फेज़ में ही कंटिन्यू कर रहा होता है अपने जितने भी काम होते हैं। ह्यूमन बॉडी, जैसे हमने शुरू में कहा है, कि उसको भी एक रेस्टिंग फ़ेज़ में, रिपेयर फ़ेज़ के अंदर जाना होता है ताकि वो नेक्स्ट जो है वो काम परफॉर्म कर सके। तो जब वो रेस्टिंग फ़ेज़ में नहीं जा पाएगी तो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट होगी। एग्जॉस्ट होने के बाद ब्रेन भी एक तरह से इरिटेट होगा और वहाँ पे एक मूड डिस्टर्बेंसेस आएंगे, जो ऑब्वियसली आपके जितने भी अपने प्यारे होते हैं, जो आपके साथ रिश्ते जुड़े होते हैं, दोस्त, अहबाब, कुलीग, वो सारे भी उस मूड से इफ़ेक्ट होंगे। कौन सी ऐसी टेक्निक हैं या वेज़ हैं कि जिनको अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर इंक्लूड करें ना, तो हमारे स्लीप के जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो बहुत हद तक फिक्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जितने भी ये गैजेट्स यूज़ करते हैं, इनकी लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन करें। अब ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जी हम तो मॉर्निंग आवर्स में स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, शाम के वक्त हमने पढ़ना होता है ऑनलाइन, हमने क्लासेस लेनी होती हैं, असाइनमेंट्स डिफरेंट बनानी होती हैं, हम कैसे इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कहेंगे जी हमने शाम के वक्त जाके हमने और बिजनेसेस ऑनलाइन करने होते हैं, तो उसके लिए तो हमें गैजेट्स ही यूज़ करने हैं, और ऑब्वियसली जब गैजेट्स यूज़ करेंगे तो वो रोशनी भी उसमें से निकलेगी। तो फिर हम कैसे स्लीप डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं, इन इश्यूज से कैसे बच सकते हैं। तो इसका एक ही आंसर है कि आप अपनी जो लिमिटेशंस हैं ना, उनको रखें कि किस वक्त से किस वक्त तक आपने गैजेट को अपने ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल करना है, और सोने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले आपने इन गैजेट्स का यूज़ नहीं करना। आपने अपनी बॉडी को रेस्टिंग फेज़ में जाने देना है। अपने रूम में या घर के अंदर जो आप लाइट यूज़ करते हैं वो आपने डिम रखनी है। येलो कलर की लाइट या रेड कलर की लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। ये रेटिना को इतनी इरिटेट नहीं करती। रेटिना है वो जो वाइट लाइट होती है उसको बहुत ज़्यादा, उसके सेंसिटिव होता है, उसको रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा करता है। इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। एक और पॉइंट है जो कि अगर मैं आपको कहूँगी कि आप उसको यूज़ ना करें, आप उसका इस्तेमाल ना करें, तो आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है। कोशिश कीजिए आर्टिफिशियल ड्रिंक्स यूज़ ना करें, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स को अवॉइड करें। शाम के बाद आपने चंद चीज़ों को अवॉइड करना है जिसके अंदर आपकी कैफ़ीन आती है, स्मोकिंग आती है और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स आते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपने शाम के बाद यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी बॉडी या ब्रेन को एक्टिव स्टिमुलस भेजते हैं। आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहती है। एक और बहुत अहम बात है कि जो लोग रात के वक्त खाना खाते हैं या जिनको रात के वक्त क्रेविंग होती है, स्पेशली रात को 10-11 बजे के बाद, वो भी खाने को अवॉइड करें उस टाइम पे, क्योंकि जिस वक्त भी आप कोई चीज़ भी आप खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को एक्टिव कर देती है। इस वजह से आपकी जो बॉडी जो रिलैक्स हो रही होती है वो दोबारा से एक्टिव फॉर्म में आके परफॉर्म करना शुरू कर देती है डाइजेस्टिव प्रोसेस को। और जब ये सर्काडियन रिदम इम्बैलेंस होता है ना, और ये सारे सिस्टम्स को भी साथ अपने इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो अल्टीमेटली आप क्या आके कंप्लेन करेंगे कि जी आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, या आपको जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो आपको डेवलप होने शुरू हो गए हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस के हवाले से ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं, बहुत ईजीली उनको मैनेज कर सकते हैं और बहुत से ऐसे इश्यूज़ जो आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं उनको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, आपका दिल खुद नहीं चाहेगा, आपका जहन खुद आमादा नहीं होगा और ख़ुद से आप कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो कोई बाहर से आके आपको जितने भी लेसन्स दे दे, जितने भी आपको वेज़ और टेक्निक्स बता दे, तब तक आपकी जो लाइफ है उसमें कोई भी पॉजिटिव बदलाव नहीं आएगा। हमेशा से पॉजिटिव रहा करें, ऑप्टिमिस्टिक रहा करें और कोशिश करें कि जो आपकी लाइफ में इंसान पॉजिटिव आता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आता है, आप उसके साथ चलें, क्योंकि वो इंसान समझा हुआ होता है ज़िंदगी में। वो आपके गलत डिट्रैक्ट करने पर आपके पीछे नहीं चलेगा, वो अपनी जगह पे मैच्योरिटी के साथ डटा रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।